तो खाली 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 पूजे से हो जाएगा। तो रहबे किया था आदमी, क्यों कांग्रेस के राज में नहीं खटता था? कांग्रेस तो सब छोड़ करके भाग गया। पूरा सीट वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन है, कौन वॉशिंग मशीन? मोदी वॉशिंग मशीन है। सुनिए बताते हैं, नवादा में कोई वैसा व्यक्ति तो नहीं है, चेहरा नहीं है जो संसद लायक जीत सकता है। पूरे नहीं है, नहीं पूरे जीतेगा। पूरे नवादा में एक पूरे भी नवादा चेहरा में एक पीस भी नहीं है। अब बताइए, नवादा लोकसभा में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो बीजेपी यहाँ टिकट दे सकता। नहीं था तब ने दिया। बहुत सारा कोई क्षेत्र- नहीं, बहुत कोई सारा नहीं क्षेत्र है, आ रहा नहीं निकाल सकता है। विधानसभा तो निकलबे नहीं करता, लोकसभा निकाल लेगा। वारसलीगंज में पावर ग्रिड दे दिया, जिससे पूछिए 22 घंटा लाइन रहता है, 22 घंटा लाइन रहता है देहात ऐसा में। और यहाँ कांग्रेस के राज में ढिबरी नहीं जलता था, और लालटेन क्या जलेगा। 4 मई को आइएगा, 5 मई को काउंटिंग में, हाँ जून में बीजेपी पूरे देश में जीतेगा। और 400 पार है तो 400 पार किया, 433 चल जाएगा। अच्छा, एक चीज बताइए, अरमान कुशवाहा जीतेगा बहुत बहुत भारी मत से। कैसे कंफर्म है? कंफर्म है, ठोक रहे हैं एकदम पूरा देश में लहर है कांग्रेस का, पूरा देश में लहर है। पूरा देश में। इसमें देखें राहुल गांधी, अगर ईवीएम अभी हटेगा मोदी का, हाँ तो विरोध में तो कोई आ जाता टक्कर में। आज तक लोग ईवीएम हटेगा तो 100 से नीचे आएगा मोदी। समझ में आया? देश का विकास हो रहा है। हो रहा है, कहाँ हो रहा है? जब कहते हैं कि कांग्रेस क्या किया, कांग्रेस कश्मीर में 70 बरस कांग्रेस का सरकार फर्जी रहा, लेकिन 35A और 370 हटाया। धूमिल का राज किया कि नहीं? अच्छा बन गया, जय श्री राम अयोध्या में क्या हो गया? हो गया। आप बताइए, अब सांसद किन्हें देखना चाहते हैं? संसद रहेगा, जो काम करेंगे संसद है उसको हम देखना चाहते हैं। कौन काम करेंगे? बीजेपी सांसद का सरकार है, वो काम करता है, उसका पक्का वादा है, उसका इरादा है, और उसी पर काम करेगा, उसी को वोट देंगे। विवेक चुप रहे, कौन काम किया है? सुन ले, बताते विवेक ठाकुर जी बीजेपी से आए हैं, ठीक। तो क्या लग रहा है विवेक ठाकुर कैसा कार्य करेंगे अगर सांसद बनते हैं? हाँ तो हाँ, काम करेंगे। कहाँ के है? कहाँ के है? वो CP ठाकुर का लड़का, हम लोग जानबे नहीं करते हैं, पटना का है। पटना का तो पटना का तो सुनिए बताते हैं, वारसली नवादा, सुनिए बताते हैं, नवादा में कोई वैसा व्यक्ति तो नहीं है, चेहरा नहीं है जो संसद लायक जीत सकता है। पूरे नहीं है, नहीं पूरे जीतेगा। पूरे नवादा में एक पूरे भी नवादा चेहरा में एक पीस भी नहीं है। अब भी आइएगा, पर साल भी आइएगा जीतने के बाद। आप 4 मई को आइएगा, 5 मई को काउंटिंग में, हाँ जून में बीजेपी पूरे देश में जीतेगा। और 400 पार है तो 400 पार किया, 433 चल जाएगा। अच्छा, एक चीज बताइए, नवादा लोकसभा में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो बीजेपी यहाँ टिकट दे। नहीं था तब ने दिया। बहुत सारा कोई क्षेत्र- नहीं, बहुत कोई सारा नहीं क्षेत्र है, आ रहा नहीं निकाल सकता है। विधानसभा तो निकलबे नहीं करता, लोकसभा निकाल लेगा। विधानसभा में तो हार जाया। बीजेपी से अनिल कुमार था नहीं, स्वामी जी अनिल सिंह, विधानसभा निकाल पाया? नहीं निकाल पाया। चंदन सिंह कितना विकास किया आपके? चंदन सिंह काम किया, लेकिन बहुत कम किया, क्योंकि वो कैंसर पीड़ित रोगी हो गए। कोरोना काल में पकड़ा गया। हाँ, पीड़ित हो, काम नहीं किया। काम किया इसके पहले गिरिराज सिंह किया कि नहीं? गिरिराज सिंह थे, अभी बेगूसराय से हैं, वो काम किया कि नहीं? सेंट्रल लेवल पर काम देखिए। वारसलीगंज में हम बताते हैं कि नवादा, पूरे नवादा संसदीय क्षेत्र में हम लोगों के याद में 3 बार कांग्रेस का सरकार रहा, तीनों बार दोहरीकरण लाइन पास हुआ, उस पर पैसा नहीं मिला, दोहरीकरण बंद हो सिर्फ गया, पास होकर के रह गया। और जो बीजेपी का सरकार आया, संसद आया, गिरिराज सिंह अपने पास किया, वारसलीगंज में पावर ग्रिड दे दिया, जिससे पूछिए 22 घंटा लाइन रहता है, 22 घंटा लाइन रहता है देहात ऐसा में। और यहाँ कांग्रेस के राज में ढिबरी नहीं जलता था, और लालटेन क्या जलेगा। यानी कि बीजेपी को एकदम क्लियर देंगे वोट, एकदम ठोक के देंगे, 400 से पार कर देंगे। अभी सरमन कुशवाहा जीतेगा बहुत बहुत भारी मत से। कैसे कंफर्म है? कंफर्म है, ठोक रहे हैं एकदम पूरा देश में लहर है कांग्रेस का, पूरा देश में लहर है। पूरा देश में। इसमें देखें राहुल गांधी, अगर ईवीएम अभी हटेगा तो कांग्रेस के एकदम 100 से नीचे आ जाएगा। मतलब ईवीएम हटेगा, फिर वो थम्पन वाला। सुनिए बताते हैं, जो कांग्रेस का सरकार है और कहते हैं कि कांग्रेस का लहर है, तो रायबरेली अमेठी क्यों राहुल गांधी छोड़ के भाग गया? अपना उसका संसदीय क्षेत्र। मोदी जी गुजरात से क्यों आ गया? यहाँ यूपी में उसका औकात नहीं था, अब विरोध हो रहा है गुजरात में भी मोदी का। हाँ, तो विरोध में तो कोई आ जाता टक्कर में। आज तक लोग हटेगा तो 100 से नीचे आएगा मोदी। समझ में आया? देश का विकास हो रहा है। हो रहा है,
कहाँ हो रहा है? जब से आया है 14 से लाइन में पब्लिक जोड़ लीजिए। 14 में जनधन खत्म, दूसरा लाइन में रहा। 16 से 18 नोटबंदी रहा। 18 से और कौन कार्ड बना उसमें लाइन में रहा। 20 में कोरोना में दूसरा लाइन में रहा। यानी आदमी लाइने में लाइने में लाइने में पूछिए कि लाइन में रहा तो आज घर घर बिजली है और 5 किलो प्रत्येक आदमी पर गला है। कोरोना में भी कांग्रेस कभी दिखाया? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और 125 करोड़ में 80 करोड़ गरीब। आप बताइए कि कहते हैं कि कांग्रेस क्या किया? कांग्रेस कश्मीर में 70 बरस कांग्रेस का सरकार फर्जी रहा, लेकिन 35A और 370 हटाया। धूमिल का राज किया कि नहीं? अच्छा बन गया। जय श्री राम अयोध्या में क्या हो गया? कहाँ हो गया? आपको पूजा भगवान करने का जाइए याद आ पहले। गया? तो खाली पूजे से हो जाएगा? तो रहबे किया था आदमी क्या कांग्रेस के राज में नहीं खटता था? कांग्रेस तो सब छोड़ करके भाग गया। पूरा सीट वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन है, कौन वॉशिंग मशीन? मोदी वॉशिंग मशीन है।